भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर आज़ाद आज शिवपुरी पहुंचे एवं गांधी पार्क मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। मंच से कांग्रेस एवं बीजेपी की सरकारों पर खूब निशाना साधा। शिवपुरी जिले में एसटी/एससी वर्ग के लोगों के साथ हुई ज्यादतियों पर भी खूब बोले। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि गुजरात में 11 बलात्कार के आरोपियों को छोड़ना न्याय के खिलाफ है। यदि न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा तो फिर देश का क्या होगा। वहीं राजस्थान की घटना पर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जालौर में मैं जब पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहा था तो वहां की कांग्रेस सरकार ने मुझे उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। बहुजन समाज के विकल्प के रूप में पूछने पर कहा कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बाकी काम जनता का है। देखिए, शिवपुरी में और मध्य प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पर अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग पूरे देश में लड़ रहे हैं, क्योंकि शिवपुरी में हमारे कार्यकर्ता एक मजबूत टीम के साथ जो है काम कर रहे हैं। उनकी कार्यकर्ता की इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि भविष्य में वो यहाँ राजनीतिक रूप से भी काम करना चाहते हैं। उन्होंने सारी पार्टियां देख ली, उनके अनुभव इतने कड़वे और खट्टे हैं कि अब वो इन पार्टी के भरोसे नहीं रहना चाहते। उनका मन है, आज बहुत सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस में थे। वो चाहते हैं कि वो लोग अब आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पर काम करें और वो चाहते हैं कि यहाँ राजनीतिक रूप से हम लोग तैयारी करें 2023 के विधानसभा। क्या बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में आपकी पार्टी नजर आ रही है? हम अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें काम करना चाहिए। हम किसी को ऊंचा और नीचा बताने के लिए नहीं, हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और हमने मेहनत करके जो है हम लोगों ने जगह बनाई है। आज जो लोग आए हैं वो प्यार करने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं, ना कि वो पैसे बुलाई पीड़े। और वो बारिश में भी आए हैं, आप उनका विश्वास देख सकते हैं कि वो इतने ठगे गए हैं कि वो आज़ाद समाज पार्टी पे भरोसा करते हैं, उनके कार्यकर्ता नेताओं पे भरोसा करते हैं और उनको विश्वास है कि इस पार्टी के जरिए मध्य प्रदेश में जो 90% बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ आरक्षण में अन्याय होता है, भर्तियों में अन्याय होता है, महंगाई बेरोजगारी पे जब कहीं अन्याय होता है तो कोई बोलता नहीं है। तमाम तरह से जो है जमीनें उनके पास नहीं, रोजगार उनके पास नहीं है। और अभी एक शाजापुर की जो घटना हुई वो मध्य प्रदेश की पोल खोलती है कि वहाँ एक दलित समाज की बच्ची को पढ़ने जाने से रोका गया। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, आप इस बात को आंकिए कि आज़ाद भारत में बेटियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है। और जब मैं यहाँ आया, मैंने मंच से भी बताया कि 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन मेरे पास आई कि यहाँ रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार होता है, जमीन दबा ली जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसलिए यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें दर्द है कि अब वो अपनी लड़ाई आज़ाद समाज पार्टी के भरोसे लड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और आज उनका जोश जुनून देख के मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी ताकत बनेगी। ये जालौर की घटना भारत की जाति व्यवस्था का सच है और जिन राजनीतिक दलों ने आज तक इस देश की और प्रदेश की शासन सत्ता पे जो लोग कायम रहे, उनके राज में आप देखिए कि आज भी 9 साल का बच्चा जिसको ये नहीं पता कि उसकी जाति क्या है, लेकिन मटकी की यहाँ जाति है, वो पानी पीने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। और उल्टा 2 दिन मैं वहाँ रहता हूँ, इनके दुख सुख में, क्योंकि मैं समाज से भी आता हूँ, इनके दुख सुख की लड़ाई लड़ता हूँ। तो आप ये देखो, मुझे 2 दिन कांग्रेस सरकार बंद रख करके रखती है और मिलने नहीं देती है। इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस जो लोकतंत्र की बात करती है वो लोकतंत्र की हत्या भी करती है। इसलिए चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, उनसे हमारा भरोसा उठ गया और समाज का भी। इसलिए हम अपनी राजनीतिक ताकत को अपने दलों के जरिए मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। हम अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। हम बैसाखियों के सहारे नहीं, अपने सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने तो लिखा कि अगर आज हम इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं तो ये समझिए कि हम जिंदा ही नहीं, हमारा जमीर और इंसानियत दोनों मर गई। जो हुआ है वो डरावना है और वो जिनके कार्यकाल में वहां ये हुआ था उन्हीं की सह पे वो छुटे हैं वो अपराधी। मैं समझता हूं कि ये देश की 50% महिलाओं का संदेश है कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो सरकार उस अन्याय में भी ताकत लगा के अपराधियों को बचा सकती है। मैं चाहता कि उन आरोपियों को, उन आरोपी नहीं, वो अपराधी हैं, उनको तो सजा हुई थी, उनको दोबारा से जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि जब मैंने बहन बिल्कुल सुनानो का वो स्टेटमेंट पढ़ा कि मेरा न्याय से भरोसा उठ गया है। न्याय एक वाक्य नहीं है, न्याय एक उम्मीद है जिसके भरोसे लाखों करोड़ों लोग इस देश में जिंदा है कि जब उनका अन्याय होगा तो कोर्ट उनको न्याय देगा। मैं ऐसी सरकार
जहाँ वो अन्याय और समानता और विश्वास की जो का पैमाना उसको लांघ जाते हैं, वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा करना महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र, मैं इसके खिलाफ। यहाँ भाजपा की सरकार बनी किनके सहयोग से, आप बस मुझे बताओ। और आप एजेंट की तरह बातें ना करो कि कांग्रेस के आरोप लगाती है, आप मुझसे बात करो। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, मगर वो टूटी किनके द्वारा टूटी? भीम आर्मी के द्वारा। वही एमएलए बीजेपी में थे कि बीजेपी की बन गई। आपको उनसे पूछना चाहिए कि अपने एमएलए पे सोचे। हम यहाँ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम इन सरकारों को से बहुत दिन 2023 में आजाद समाज पार्टी पूरी सीटों चुनाव लड़ेगी। समय बताएगा। अभी तो हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होती। हमारा मुख्य एजेंडा है कि बहुजन समाज के मुद्दों को सुना जाए। उसके लिए बल की जरूरत है, और बल के लिए संगठन की जरूरत है। हम संगठन तैयार करें।